आशा करता हूँ आपका सीजी प्री डेला 2026 एग्जाम बहुत ही शानदार गया होगा। आज की इस क्लास में हम सामान्य मानसिक योग्यता के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके 4 जून के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला, यदि पेन बराबर क्यू एफ ओ तथा बुक बराबर क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, पी के बाद क्या आता है, आपका क्यू आता है, ई के बाद एफ आता है, एन के बाद आपका ओ आता है। ठीक उसी प्रकार से बी के बाद आपका सी आएगा, ओ के बाद आपका पी आएगा, ओ के बाद आपका पी आएगा, के बाद आपका एल आएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, उस चित्र को पहचानिए जो दिए गए पैटर्न एक्स को पूर्णता से यहाँ पर क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो ध्यान से देखेंगे, आपका यहाँ पर ऐसा लाइन करेंगे, फिर आपका ऐसा और आपका ऐसा। देखिए ऐसा कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीन है, किसी श्रेणी में कम से कम एक पद आपका गलत है, उसको आपको यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। देखिए आपका 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद आपका 12। इस प्रकार से यहाँ पर +2 हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। आपका 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद आपका 18। तो ये भी आपका बिल्कुल सही, क्योंकि आपका 3 3 का यहाँ पर बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए, आपका 4 के बाद आपका क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो यहाँ बस मैं लिखता हूँ, आपका 4 है, 9 है, फिर आपका क्या है, 15 है, फिर आपका 22 है, फिर आपका 30 है, फिर आपका यहाँ पर 40 है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए 4 से 9 हुआ, कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 5 बढ़ा है। 9 से 15 हुआ तब आपका 6 बढ़ा है। 6 से आपका 22 हुआ तो आपका 7 बढ़ा है। 22 से आपका 30 हुआ है तो कितना बढ़ा, आपका 8 बढ़ा है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो कितना बढ़ गया है, 30 से 40 होने में आपका यहाँ पर 10 बढ़ा, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए था, आपका 8 के बाद 9। तो ये आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, एल वाला। उसी प्रकार से आपका देखिए 5 के बाद क्या हुआ है, आपका 7। 5 में 5 2 7, 7 में 3 जोड़े 4 जोड़े कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 11 हो जाएगा। 11 के बाद आपका यहाँ +7 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आपका नहीं बन पा रहा है। तो कौन सा आपका पद गलत है, तो के और एम, मतलब जे, एल और आपका एम। देखिए ए और एम कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नंबर चौथा, श्रेणी ए बी डी ई जी एच का अगला पद कौन सा होगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन को देखने पर पता चलता है, ए बी के बाद सी को छोड़कर आपका डी ई को लिया गया है, और आपका एफ को छोड़कर जी एच को लिया गया है। एच के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे आई आता है। आई को छोड़ देंगे तो क्या आप बचेगा, आपका जे के बाद आपका के। इस प्रकार से अगला श्रेणी अगला पद कौन सा जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए आपका एप्पल है, तो यहाँ पर सिंपल से क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है। ए जो है पहले नंबर पर आता है, पी आपका 16 और 16, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पर भी 16 है। एल आपका कितने पर आता है, 12 पर, और ई आपका 5 नंबर पर। इस प्रकार से पहले का तीसरा होगा। देखिए पहले का तीसरा केवल एक ऑप्शन में है, बाकी का आप यहाँ से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहाँ पर क्या कहा, कथन और कारण क्वेश्चन दिया गया है। कथन आपके सामने है, 1 4 9 16 25 एक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पैटर्न है। बिल्कुल सही बात है। आपका 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 4 आएगा। 3 की स्क्वायर करेंगे तब आपका आंसर यहाँ पर 9 आएगा। 4 की स्क्वायर करने पर आपका 16 आएगा, और आपका 5 की स्क्वायर करने कितना आ जाएगा जी, तो आप बोलेंगे 25 आ जाएगा। तो ये आपका कथन तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक अगला पद पिछले पद में विषम संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपका 1 है, 1 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 4 है, 4 में अगर मैं विषम संख्या 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में अगर मैं विषम संख्या कितना जोड़ूं, 7 जोड़ूंगा, तब आपका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पर कितना है, 16 है। 16 में विषम संख्या कौन सा जोड़ेंगे, आपका यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, तो बोलेंगे आप 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कारण बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए जो आपका असम है, असम की राजधानी क्या है, आपका दिसपुर है। कर्नाटक की राजधानी कौन है, आपका बेंगलुरु है। लेकिन आपका गोवा और गुजरात का यहाँ पर गलत दिया गया, यानी कि असंगत है। इस प्रकार से आपका कौन सा सही हो जाएगा, जे और एल। देखिए जे और एल किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। लॉजिक को इस प्रकार से दर्पण में देखने पर ऐसा दिखता है। तो ऊपर चित्र दिए गए चित्र के अनुसार शब्द लॉजिक के दाईं ओर दर्पण रखा जाता है। तो शब्द आपका
CEIL का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C है, यहाँ पर I है, यहाँ पर आपका G है, फिर यहाँ पर O है, यहाँ पर आपका L है। ठीक उसी प्रकार से क्या आ जाएगा, पहले L आएगा, फिर I आएगा, फिर आपका E आएगा, फिर आपका C आएगा। देखिए किसमें, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से अंक n² + 1 है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। आपका ऑप्शन ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो आपका यहाँ पर ये आपका 82 है। अगर मैं n की जगह पर क्या रखूँ, 9, तो 9 को स्क्वायर करूंगा +1 करूंगा, 9 को स्क्वायर कितना होता है आपका 81, 81 में 1 ऐड करें कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 82। तो ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, आपका 65 दिया है। अगर मैं आपका n की जगह पर कितना रखूंगा तो आप बोलेंगे 8 रखेंगे, 8 8 64, 64 में अगर मैं +1 कर दूं कितना आंसर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 65, जो कि यहाँ पास आया है। यहाँ पर ये किसी का नहीं है, ये भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये दोनों गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका, जे और के। देखिए जे और किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, यदि बेड बराबर 7, बैग बराबर 10, तो आपका मग बराबर क्या होगा बताना है। तो देखिए बी जो है दूसरे पर, ए पहले पर और डी चौथे पर, तीस अंक को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। बी जो है दूसरे पर, ए पहले पर और जी जो है 7 पर आता है। इन दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर 10 आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, एम जो है कितने पर आता है, तो आप बोलेंगे 13 पर, यू आपका 21 पर, जी जो है 7 पर आता है। इन सबको ऐड कर दीजिए, 13 में 7 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 21 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 41। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वास्तुकार का संबंध जिस प्रकार से भवन से है, ठीक उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध किससे हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी मूर्ति से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित की अज्ञात पदों को आपको यहाँ पर बढ़ते क्रम में यहाँ पर जमाना है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या, 10, 10 के बाद आपका क्या अगला पद क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। 1 के बाद 2 के बाद 3, 4, 5, 5 के बाद अगला पद 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए आपका यहाँ पर 1 के बाद आपका 4 हो गया है, 9, 16 और आपका 25, ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा आपका 6 के स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 9, 9 के बाद अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 11 हो जाएगा। तो 11 को अपन यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये क्या है आपके प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे 13 होता है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। आपको यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखना है, कि छोटे से बड़ी संख्या की ओर लिखना है। सबसे पहले आपका एल आएगा, फिर आपका दूसरे नंबर पर एन आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, तो आपका के आ जाएगा। देखिए एल, एन और आपका के, एल एन के आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर चौथे की 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असामान्य संख्या को आपको यहाँ पहचान करना है, कौन सा यहाँ पर असामान्य संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर 3, 5, 11, 14, 17 और आपका 19 है ना। ये जितने भी आपका संख्या दिख रहे हैं, चाहे 3 है, 5 है, 11 है, 17 है, 19 है, ये सभी क्या है आपके प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु क्रमशः 30% और उसके बाद 40% की छूट दिया जाता है। यदि वस्तु की विक्रय मूल्य 1500 रुपए है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना था। जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35 से 71 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से अगला संख्या मतलब अलग संख्या को आपको यहाँ पर चयन करना है। देखिए आपका 15 जो है 3 से चला जाएगा, 27 भी 3 से चला जाएगा, 21 भी 3 से चला जाएगा, लेकिन आपका 32 3 से नहीं जाएगा। तो आपका विषम कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन आपके सामने है, श्रेणी जेड एक्स वी और टी आर का पैटर्न -2 है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सब -2 करते जाएंगे तो आपका यहाँ पर आर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये 26 पर आता है, ये कितने 24 पर आता है, ये आपका 22 पर आता है, ये आपका 20 पर आता है, ये आपका 18 पर आता है। -2 करेंगे तो आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आपका कथन तो बिल्कुल सही है। यह श्रेणी आपका स्वरों का है क्या, नहीं है, ये सब आपका व्यंजन का है। इस प्रकार से कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका कारण जो है क्या है, आपका गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है,
नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन आपके सामने है, एक घर में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण देखिए, एक घन के सभी फलक समान क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं, कारण भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या सही से नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपका दोनों कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, निम्नलिखित में से अगला शब्द कौन सा है, अलग शब्द कौन सा है बताना है। आपके सामने मेज है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, तो आपका यहाँ पर अलग कौन लग रहा है, आपका मेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, नीचे दिए गए कथन और कारण का सही विकल्प का चयन करना है। कथन है आपका, रक्त का रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। कारण देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो आपका कथन और कारण दोनों आपका सही है, और आपका कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, यदि 1 बराबर 3, 2 बराबर 3, 3 बराबर आपका 5, 4 बराबर 4, 5 बराबर 4, तब आपका 6 बराबर क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि आपका 1, इंग्लिश में 1 कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखा है। आपका 2 जो है TWO 3 से बना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से T लिखा गया है। आपका 5 है FIVE, इस प्रकार से 4 है, तो आपका 4, इसी प्रकार 6 है SIX, कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 3 अक्षर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए दिए गए लुप्त संख्या को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 36 से आपका 34 हो गया, कितना कम हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 कम हुआ है। आपका 34 से 30 हुआ, तब आपका यहाँ पर 4 कम हुआ है। फिर आपका यहाँ पर 2 कम हुआ है, फिर आपका यहाँ पर 4 कम हुआ है, पर -2 -4 -2 -4, फिर अगला क्या हो जाएगा -2, यानी कितना आना चाहिए आपका 22। देखिए 22 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति चलता है 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर आपका 5 मीटर पूर्व की ओर, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर, फिर आपका 5 मीटर पश्चिम की ओर। यहाँ पर देखिए, ये आपका दिशा होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम होता है। सबसे पहले क्या होता है, 10 मीटर उत्तर चलता है, व्यक्ति यहाँ पर था, ऊपर चला कितना मीटर, तो आप बोलेंगे 10 मीटर। फिर आपका 5 मीटर पूर्व चलेगा, यानी कि इधर चल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना मान लेते हैं 5 मीटर। फिर 10 मीटर दक्षिण, यानी कि नीचे की ओर आ जाएगा, फिर आपका ये 10 मीटर ये हो जाएगा। फिर आपका 5 मीटर पश्चिम, तो इस प्रकार से इधर की ओर जाएगा, तो यहाँ पर वो जहाँ पर स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच जाएगा, तो ये आपका 5 मीटर ये हो जाएगा। इनके ऑप्शन को देखिए, अंतिम स्थिति प्रारंभिक बिंदु बिल्कुल सही है, यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पर आकर खत्म हो जा रहा है, ये आपका सही है। कुल दूरी आपका 30 है, 10 के बाद 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 25, 25 में 5 को जोड़ेंगे तो आपका 30, 30 प्रकार से आपका कुल दूरी तो आपका 30 है, बिल्कुल सही है। विस्थापन आपका 0 है, बिल्कुल सही है। पथ जो है आपका बंद है, ये भी आपका सही है। 30 प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा, आपका अवलोकन, फिर आपका परिकल्पना, फिर आपका प्रयोग, फिर आपका निष्कर्ष। देखिए ऐसा कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 की तरफ। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि बाएं दाएं उलटना, जल प्रतिबिंब यानी कि आपका ऊपर नीचे उलटना, कागज मोड़ना यानी कि परत बढ़ना, फिर आपका छाया यानी कि समान दिशा। तो इस प्रकार देखिए, ए का दूसरा और बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की तरफ। विषम को आपको यहाँ पर पहचानना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आप देखिए आपका AEI, आपका OEU, फिर आपका है EIO, ये तीनों जो है आपका क्या है जी, तो आप बोलेंगे स्वर है। लेकिन आपका व्यंजन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों जो है समांतर रखते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है तीनों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, श्रेणी 2, 5, 10, 17 का अगला पद कौन सा होगा, ज्ञात करना है। 2 के बाद 5 हुआ, कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 3 बड़ा है। 5 से आपका 10 हुआ है, तब आपका यहाँ 5 बड़ा है। 10 से आपका 17, तब आपका यहाँ पर 7 बड़ा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, विषम संख्या 7 के बाद अगला विषम संख्या 9 आता है, 9 बढ़ाएंगे, 17 में 9 को ऐड करेंगे, तब आपका आंसर कितना आएगा, 26। देखिए 26 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति निम्न दिशा में चलता है, उत्तर से पूर्व, फिर पूर्व से आपका दक्षिण चलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका के गलत होगा, बाकी सभी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। देखिए APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, विंग्स ऑफ फायर लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए ए का दूसरा और बी का पहला,
ए का दूसरा और बी का पहला केवल यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसके द्वारा क्या दिया गया था। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा आपका गुरुत्वाकर्षण, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा आपका सापेक्षता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपका पेंसिलिन दिया गया था, और चार्ल्स डार्विन के द्वारा आपका विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। ए का दूसरा, बी का पहला केवल आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है।